हरियाणा विधानसभा शीतकालीन का आज अंतिम दिन है। लगातार विधायक अपने इलाकों की समस्या सदन में रख रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक शीशपाल केरवाला, कालांवाली विधानसभा से हैं। इन्होंने भी अपने हलके से जुड़े कई मुद्दे सदन में उठाए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको आपने सदन में रखा और जो जवाब सरकार की तरफ से आया, आप कैसे संतुष्ट हैं? देखिए, जवाब तो सरकार देती नहीं है, परंतु जो मुद्दे हमने हल्के के लिए उठाए उसमें सबसे अहम मुद्दा कालांवाली सब डिवीज़न 2014 में बन चुका था। 10 साल बीतने के बाद भी आज तक वहाँ एक ईंट नहीं लगी कि सब डिवीज़न की बिल्डिंग बने। लोग परेशान हो रहे हैं। हमने एक ये मुद्दा उठाया। दूसरा ये भी मुद्दा उठाया कि जब वहाँ सब डिवीज़न की बिल्डिंग नहीं है तो एक छोटी सी बिल्डिंग में एसडीएम और तहसीलदार बैठते हैं जिनका वहाँ मन ही नहीं लगता और वो बार बार छुट्टी लेके चले जाते हैं। लोग रजिस्ट्री के लिए, ड्राइवरी लाइसेंस के लिए, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए वहाँ परेशान होकर धक्के खा के निकल जाते हैं। हमने ये मुद्दा उठाया। उसके अलावा एक बहुत अहम मुद्दा जो कि मैं कहता हूँ कि वो कालांवाली के साथ साथ पूरे सिरसा का जिसको बेनिफिट होना है, कि जिस प्रकार से बाढ़ के कारण सरकार कहती है कि हमने सैकड़ों करोड़ रुपए मुआवजा हम जारी कर रहे हैं और हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका। हमने पहले भी मुख्यमंत्री जी से 2-3 बार हमने रिक्वेस्ट की कि घग्गर के अंदर आप नए जो है खरीफ चैनल आप बनाइए, जिसमें रंगा से लेके लकड़ाड़ी और आनंदगढ़ के बीच तक आगे जो डब्बावाली में जाए। एक तो ये हमने बताया। दूसरा जो लेफ्ट साइड में है बरुवाली और उस क्षेत्र में भी पानी की बहुत दिक्कत है। हमने 2 मुद्दे ये। इसके अलावा एक 54 करोड़ रुपए दिंगतानिया माइनर है, उसके लिए मंजूर हो चुका था 2014 से पहले की गवर्नमेंट में, और किन्हीं टेक्निकल कारणों से वो रुक गया था। और हम बार बार उन गाँवों की भी डिमांड है और हमने आज सरकार से ये मांग की है कि उसको भी, इस चैनल को भी बनाया जाए ताकि वहाँ किसानों को पर्याप्त पानी मिले और जो घग्गर में आने वाली बाढ़ है उससे हमारी जो है बचत हो। इस प्रकार के हमने तमाम मुद्दे। और एक और अहम मुद्दा जो सड़कों का था कि देसू मलकाना तक आगे पंजाब आता है, उस रोड का बहुत बुरा हाल है और मेन रोड है वो, उसको वाइडनिंग करके उसको अच्छी रोड बनाई जाए। रघुवाना से लेके छतरिया की रोड है, वो रोड बनाई जाए। बाढ़ के कारण जो सड़कें टूटी थी, बुर्ज करमगढ़ से लेके पनिहारी का जो इलाका है, उस दोनों की तरफ से जो रोडें टूटी थी, उन रोडों को जो भर्ती करके ऊंची करके बनाई जाए, एक लेवलिंग में बनाई जाए। ये तमाम मुद्दे मैंने अपने हलके के उठाए। एक सवाल आपकी तरफ से लगाया गया था कि जो घग्गर नदी में जब बाढ़ आई थी तो लोगों ने अपने खेतों से मिट्टी उठाई थी और उसका मुआवजा देने की आपने मांग की गई। उस पर जो जवाब सरकार की तरफ से दिया गया, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उसमें सरकार की तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा, उस सवाल के अंदर आप मान के चलिए सिरसा में बहुत व्यापक नुकसान हुआ था उस वक्त, और सभी नेता उस वक्त उन्होंने टूर मनाए और मैं कहता हूँ टूरिज्म पे गए वो। अब ऐसा लगता है कि उस वक्त तो उनको बड़ी पीड़ा आ रही थी कि बहुत नुकसान हुआ है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ 14 मकानों का जो है मुआवजा देने की घोषणा हुई है सिरसा जिला में, इतने बड़े ज़िले में जहाँ से 60 से लेकर 70 किलोमीटर घग्गर है, उसने तांडव मचाया। एक एक गांव में, जहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा बुर्ज करमगढ़ है, पूरा डूब गया था। चकथराज है, वो पूरा डूब गया था। ऐसे ही जो पूरे घग्गर के साथ साथ इलाका है उसमें भारी नुकसान हुआ और सिर्फ 14 मकान दे के लितापोती करने की कोशिश की। उसके बाद जो जवाब आया, उन्होंने कहा कि आप अभी भी अप्लाई करा सकते हो। पोर्टल इनके बंद है, पोर्टल बंद है। जो रिसिप्ट लोगों को दी नहीं गई, लोगों ने पोर्टल में भी, जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसमें भी भरे, पोर्टल के बाद भी उनको कोई रिसिप्ट नहीं मिली और वो आज धक्के खाते घूम रहे हैं। कभी मेरे पास आ रहे हैं, कभी डीसी के पास जा रहे हैं। पर उस दिन सिर्फ एक जवाब आया कि आप डीसी को जाके दोबारा मिलिए और आप दे सकते हैं। और जिन किसानों के खेतों से मिट्टी उठाई गई थी उनके लिए स्पष्ट मना कर दिया गया है कि कोई मुआवजा नहीं है, ये सामाजिक काम था। सामाजिक काम था, कौन मिट्टी उठाने देगा? उस वक्त सबको अपने खेतों की लगी थी कि हमने बचाना है। जिसके 2-2 एकड़ थे पूरी मिट्टी खोदी, गड्ढे बन गए। अगर वो भरेगा तो उसकी सारी जीवन की पूंजी लग जाएगी। और उस वक्त प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, आप मिट्टी उठाने दीजिए उस वक्त। और उन्होंने, लोगों ने उठवाई मिट्टी और आज सरकार ने उसको बिल्कुल मना कर दिया गया। इससे किसानों में बहुत बड़ी निराशा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल कालांवाली से विधायक शीशपाल केरवाला हैं, इनकी तरफ से बताया गया कि इनके इलाके के कई ऐसी मुद्दे हैं जिनको सदन में उठाया गया और खासकर बाढ़ के दौरान जो नुकसान हुआ किसानों का, कई लोगों के घर भी जो है बाढ़ में डूबे, कालांवाली विधानसभा क्षेत्र हो या सिरसा जिले के कई इलाके हो।
तो उनका मुआवजा जो है वो सरकार की तरफ से नहीं दिया गया और सदन में जो सरकार की तरफ से जो मंत्री की तरफ से जो जवाब दिया गया उससे वो संतुष्ट नहीं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ नकुल जसूजा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।